वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में विश्व का भूगोल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपके 3 है। इसका पहले वीडियो 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? निम्नलिखित सागरों में से 4 सागरों में से जो है किसमें लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में, ठीक है, मृत सागर में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लवणता कितनी है? तो इसकी लवणता जो है 238% है। और सबसे अधिक लवणता जो है किस झील की है? तो सबसे अधिक जो लवणता है वो वान झील की है, ठीक है, वान झील। वान झील कहाँ स्थित है? तो टर्की में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट साल्ट लेक है यूएसए में स्थित है। और इसकी लवणता कितनी है? तो इसकी लवणता जो है 220% है, ठीक है, 220% है। साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट झील आपको याद रखना है, जैसे विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो अफ्रीका में विक्टोरिया झील है। जो आपके नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में आपको याद रखना है ग्रेट झील, जिसमें 5 झील है। उसमें आपको याद रखना है मिशिगन झील, ठीक है। जो मिशिगन झील है वो आपके केवल यूएसए में है। बाकी 4 झील का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन उसकी सबसे बड़ी नदी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जबकि जो एशिया है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है, चीन की। यांगसी नदी चीन की है, जिसकी लंबाई कितना है? 6300 किलोमीटर है यांगसी नदी की लंबाई, ठीक है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके शहर है और एक साइड आपकी नदी है। रॉटरडैम आपके जो शहर है किस नदी किनारे स्थित है? तो राइन। पेरिस सी नदी किनारे स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपको याद रखना है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपको याद रखना है बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैप में इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित करिए। तो सम्मिलित कर लीजिए। अत्यधिक गर्म कौन रहता है? तो सहारा रहता है। अत्यधिक ठंडा कहाँ रहता है? तो अंटार्कटिका में रहता है। अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होता है? ये चेरापूंजी पहले था, अब हो गया है मानसिनराम, ठीक है, अब हो गया है मानसिनराम। मानसिनराम कहाँ पर है? तो मेघालय में स्थित है मानसिनराम, ठीक है, मेघालय में स्थित है। उसके बाद है अत्यधिक सूखा कहाँ पर है? चिली के एक लोकेशन है, उसका नाम है एरिका, ठीक है, एरिका उस लोकेशन का नाम है। तो अत्यधिक सूखा कौन है? चिली है। चिली के एरिका एक लोकेशन है। और साथ में आपको याद रखना है कि जो चिली और पेरू के सीमा पर जो है अटकामा मरुस्थल है, ठीक है, अटकामा मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चाइना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सारे आंकड़े हम आपको बताएंगे वो बताएंगे आपको इंडियन मिनरल्स ईयरबुक से 2019 के, ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 से सारे आंकड़े आपको हम बताएंगे। तो इसमें जो है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो जो कुलगाड़ी है यहाँ पर सोना का खनन होता है, सोना का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कुलगाड़ी है किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है जो कुलगाड़ी है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, कुलगाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुलगाड़ी को माइनिंग घोस्ट टाउन भी बोला जाता है। जो कुलगाड़ी है इसे माइनिंग घोस्ट टाउन भी बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो चीन में हुआ था। और कितना हुआ था? तो 420 टन हुआ था, 420 टन। और ऑस्ट्रेलिया में कितना हुआ था? तो 313 टन हुआ था। जो रूस है, रूस में कितना हुआ था?
280 टन हुआ था, ठीक है, 280 टन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके अमेरिका है यहाँ कितना हुआ था, यहाँ पर हुआ था 211 टन, 211 टन, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सबसे बड़ा जो उत्पादक आपका है चीन है, ठीक है, चीन है। दूसरे में कौन है, दूसरे में आपकी रूस है। और तीसरे में कौन है, तीसरे में आपकी कनाडा है, ठीक है, कनाडा है। चौथे में कौन है, भारत है। और पाँचवें में आपकी यूएसए है, ठीक है, यूएसए। तो यहाँ पर जो देखिए 3 ऑप्शन नहीं दिया गया, ना चीन दिया गया है, ना रूस दिया गया है, ना कनाडा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेल के कोष, तेल के भंडार सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो तेल के भंडार जो है सबसे अधिक आपके वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में, ठीक है। कितना है, तो 48 बिलियन टन, 48 बिलियन टन। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपके है 40.9 बिलियन टन है। और जो तीसरे नंबर पर आपका है कनाडा, तीसरे पर है कनाडा, कनाडा में कितना है, तो कनाडा में आपके 27.1 बिलियन टन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोयले का समान प्रकार है, तो कोयले का समान प्रकार है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। और जो एंथ्रासाइट कोयला है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90+ होता है, ठीक है, कार्बन की मात्रा 90+ होता है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो शक्ति, कोयले, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम में शामिल होते हैं। जबकि कोयला तेल में शामिल होता है, जलावन में शामिल नहीं होता है, वनस्पति अवशेष में शामिल नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो धातु के व्यापार का जो सबसे बड़ा केंद्र है लंदन है, ठीक है, लंदन इंग्लैंड में स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि साफ रात जो है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसका पीछे रीज़न है कि विकिरण के कारण जो है सारी ऊष्मा बाहर चली जाती है, जो सारी ऊष्मा है आपके वायुमंडल से बाहर चली जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो रात में अगर आपके बादल रहता है तो क्या होगा, जो ऊष्मा अगर बाहर जाएगा तो बादल उसे रोक लेगा, ठीक है, एक तरीके से कंबल का काम करता है बादल, तो नीचे में गर्मी बना रहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब बादल ही नहीं रहेगा तो हीट जो है बाहर निकल जाएगा, तो ये जो नीचे वाला एरिया ठंडा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जो है गर्मी में वर्षा होती है, तो गलत बात है, ठंडी में वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यमा, तो सही बात है कि गरज के साथ जो 0 डिग्री होता है वहाँ पर वर्षा होता है, और 12 बजे के बाद डेली वर्षा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा, तो गलत बात है, मानसून भारत में आता है तो साल भर आता है, नहीं, 3 महीने के लिए। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा, तो ये भी गलत बात है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर वर्षा होता है भी और नहीं भी होता है, ऐसा कोई ठीक नहीं कि वर्षा होगा ही होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो मध्य चिली में है, एडिलेड में भी है, केप टाउन में भी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित है, जो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, ठीक है, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी के दिनों में बारिश होती है। जबकि जो पंपाज है ये आपके महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भूमध्यसागरीय वर्षा नहीं होती है। जहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भूमध्यसागरीय जलवायु की वर्षा होगी ना, वहाँ पर आपके ज़्यादातर जो ठंडे फल होते हैं, सेब, अंगूर, उसका उत्पादन किया जाता है, और जैसे कि मौसमी, इन सभी का उत्पादन किया जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर रहती है, तो आपको याद रखना है कि जो पिग्मी जनजाति हैं ज़्यादातर आपके जो पेड़ पर आपके घर बना लेते हैं, ये पेड़ पर झोपड़ी बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। और उस झोपड़ी को क्या बोला जाता है, तो उस झोपड़ी को जो बोला जाता है मोगुलम, ठीक है, उस झोपड़ी को बोला जाता है मोगुलम। इसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के। तो जो पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के हैं, ठीक है, अफ्रीका के हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो निवासी हैं, तो एस्किमो निवासी कहाँ के हैं, कनाडा के हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो और कहाँ पाए जाते हैं, तो एस्किमो जो और आपके पाए जाते हैं कनाडा में, ठीक है, उसके बाद अलास्का में, ग्रीनलैंड में, और उसके बाद रसिया के उत्तरी क्षेत्र में, रसिया के उत्तरी क्षेत्र में आगे जाकर रसिया है, ठीक है, अटलांटिक के पार करने के बाद। तो ये लोकेशन याद रखिएगा, कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो क्या है, तो आपको याद रखना जो एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो एल जेमेन हाफ, ठीक है, एल जेमेन हाफ के द्वारा बनाया गया था ये भाषा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो विश्व में जो है सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक कौन है, तो चीन है, ठीक है, चीन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि भारत जो आता है दूसरे नंबर पर, भारत है दूसरे नंबर पर, पहला पर आपके चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म, हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, तो चीन में पैदा होता है, ठीक है, चीन में पैदा होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है तिब्बती एंटीलोप के बालों से तैयार होता है, तिब्बती एंटीलोप के बालों से तैयार होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, 2019 से पूछा गया था। तो सबसे अधिक जो केसर उत्पादन करने वाला है ईरान है, ठीक है, ईरान है। पूरे दुनिया का 85% केसर का उत्पादन करता है अकेले आपके ईरान, ठीक है। आप केसर का फ़ोटो भी देख लीजिएगा। अब भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किया जाता है। जो आपके केसर है, केसर को बोला जाता है रेड गोल्ड भी बोला जाता है, केसर को जो है रेड गोल्ड भी बोला जाता है, इसे लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो यूएसए है, ठीक है, यूएसए है। पत्थर का कोयला बोला किसको जाता है, तो एंथ्रासाइट प्लस बिटुमिनस को, एंथ्रासाइट प्लस बिटुमिनस कोयला को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरब करता है, ठीक है, सऊदी अरब करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो विश्व में जो सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे दुनिया का जो है 42% यूरेनियम का उत्पादन अकेले कजाकिस्तान करता है, ठीक है। जबकि दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आपके कनाडा का है। और तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा स्थान आपके है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तीसरा स्थान आपके है ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा का दूसरा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन मिलता है, टीन आपके कहाँ पर मिलता है, तो टीन जो है ये मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, ठीक है, प्लेसर निक्षेपों में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ठीक है। जो टेरा रोसा इसका ये मिट्टी है, लाल मिट्टी को बोलते हैं, लाल मृदा को, ठीक है, लाल मृदा को बोला जाता है। तो लाल मृदा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर घने
वन अधिकतर मिलते हैं तो पृथ्वी पर अधिकतर घने वन कहाँ पर मिलेंगे? 0 डिग्री पर, क्योंकि 0 डिग्री पर डेली बारिश होते हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा के पास क्या लिखा गया यहाँ पर? विषुवत रेखा के पास, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा देश जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन है? कनाडा है, ठीक है, कनाडा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। इसमें है कि यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है पेरिस से बारसा के बीच में, ठीक है, पेरिस से बारसा के बीच में। उसके बाद है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ब्यूनस आयर्स से बाल पेरेजो, ठीक है, जो ब्यूनस आयर्स आपके अर्जेंटीना में और बाल पेरेजो चिली में है। उसके बाद है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपके लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक। उसके बाद है ओरिएंट एक्सप्रेस, ये आपके है पेरिस से इस्तांबुल तक, ठीक है, पेरिस से इस्तांबुल तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है, मतलब बंदरगाह नगर नहीं है? तो टोक्यो तो बंदरगाह नगर है, न्यूयॉर्क भी है और लंदन भी है, जबकि कैनबरा जो है आपकी पत्तन नगर नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में तो है, लेकिन ये पत्तन नगर नहीं है, थोड़ा अंदर है, ठीक है। जो टोक्यो है, टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो टोक्यो आपके होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है, टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप के बारे में बीपीएससी एक बार पूछ चुका है। उसके बाद न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? तो हडसन नदी किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। उसके बाद लंदन है, लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो लंदन आपके टेम्स नदी किनारे स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? सेंटोस, ठीक है, सेंटोस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके अंदर में आपके साओ पाउलो है और जो आपके बंदरगाह है इस सेंटोस है। साओ पाउलो और सेंटोस के बीच में जो है कॉफ़ी एक्सप्रेस चलती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, तीनों से बनता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है समाप्त हो गया, उसके बाद हम लोग भारत का ज्योग्राफी शुरू करेंगे। जो अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग सारे वीडियो जरूर देखिएगा। खासकर आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख के आप नहीं जाते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सिंपल सी बात आपको हम बोलेंगे कि अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उससे कम से कम आपको हम बोल रहे हैं गारंटी 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आसपास आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं आपको रोकेगा, सिर्फ आप करेंट कर लीजिएगा, सिर्फ आपको करेंट करके जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको हम बिहार भी करा देंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। लास्ट में आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियो भी हम आपके लिए लाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू।